चढ़ते सूरज को सलाम करना कोई नई बात नहीं है। बस ऐसे लोग जब मुझे कॉल कर रहे हैं ना तो मुझे तो खुशी नहीं दुख हो रहा है। आप मुझे खुद बता रहे हो कि भाई मैं तुम्हारे आर्ट के लिए कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें कॉल कर रहा हूँ बिकॉज इस वक्त तुम्हारी बात हर दुनिया के कोने से हो रही है। Who's always late? When I'm late, I'm very late. नाइस। ये अगला गाना तो नहीं होने वाला आपका? Who's style conscious? आई थिंक अब हो जाना अभी हो जाना चाहिए, अभी तो वडो मानू थी हूँ। वडो मानू। मुझे इसका मतलब बिल्कुल बड़े नहीं आदमी पता, हो but गए। it sounds good. बड़े आदमी हो गए। लोगों को लगता हो गया रातों रात मशहूर हो गया, हमारी तो खैर सालों की मेहनत है जो अभी एक पॉइंट पे जाके हमें मतलब आगे लेके जा रही है। Hi, this is Kahkashan Bukhari and you're watching me on Jio Digital. आज का जो चैट बॉक्स है वो डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि अगर आप और मैं हम ख्वाब देखते हैं तो उसके पूरा होने का यकीन भी रखना चाहिए। और ऐसी ही स्टोरी है हमारे पास कि जिन्होंने ख्वाब देखे वो ख्वाब पूरे हुए और बल्कि अब हर तरफ उनकी ही कहानी की धूम मच रही है। सो कौन है हमारे साथ? बाबर मंगी एंड नौमान अली राजपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। कोई मसला नहीं। थैंक यू फॉर हैविंग अस। इतनी ज़िंदगी तब्दील इस वक्त आप लोगों की हो चुकी है कि ये आपसे टाइम लेने में हमें बड़ा वक्त लग गया। तो एंजॉय कर रहे हैं अभी नया नया फेम। या एंजॉय कर रहे हैं, बट खैर अपना एक तरीके से पता था ये होना था। सो मतलब हाँ वो भी है कि जो है ना जो सोचा था वो सच हो गया। वो जो मैंने अभी कहा ना कि आप अगर ख्वाब देखते हैं तो उसके पूरा होने का यकीन भी रखें। बिल्कुल, वही बिल्कुल। यकीन आपको यहाँ तक लेके आया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपसे हजारों दफ़ा ये सवाल हो चुका होगा कि भाई आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कब आपने गाना लिखा, कैसे उसका सफ़र रहा। Yes. लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको क्लिक किया टू डू म्यूज़िक? मुझे मैं असल में दोस्तों में जो है ना जब से छोटा था मैं ऐसा रहा हूँ कि जो है ना हर दोस्त को अलग अलग बात समझाता हूँ ज़िंदगी के बारे में। अच्छा। यार तू ऐसा नहीं कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा नहीं कर, ऐसा कर, सही ना। और वो काफ़ी बातें मैं अपने अब्बा से सीखता हूँ। तो मेरी एक चाह है कि जो है ना मैं लोगों को वो चीज़ें, वो एक्सपीरियंसेस से अपनी चीज़ें बताऊँ, उनको मैसेज दूँ जो मैं सोचता हूँ कि सही है, ठीक है ना। अब जो मुझसे अपना कनेक्ट करता होगा वो मेरा म्यूज़िक सुनेगा। तो जो मेरी बात पहुँचाने की चाह है ना वो मुझे लेके गई रैप करने पे, क्योंकि रैप एक ऐसा मीडियम है जो आप म्यूज़िक के ऊपर करते हो और लोग आपको सुनते हैं। ऐसा ही है। सही है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड म्यूज़िक। मतलब जस्ट यू नो आई वांट टू यू नो गिव माय मैसेज, व्हाट आई वांट टू से, मेरे पास क्या है बोलने को। दैट्स और आई थिंक वो एक यूनिक काइंड ऑफ स्टाइल होता है। Yeah, लेकिन आपका स्टाइल सर वो थोड़ा सा वो कहते हैं ना दिल में उतरने वाला, क्योंकि रैप से जो है एक स्पेसिफिक ऑडियंस कनेक्ट करती है। Yes. लेकिन ये गाने की एक बड़ी खूबसूरती है कि आप दोनों ही इस तरह एक दूसरे में घुल मिल गए कि एवरीबडी लाइक आपसे एक अलग ही कनेक्शन बन गया दोनों के साथ। मैं बचपन में मेरे जो बड़े बड़े भाई हैं उनको शौक होता था गाने का, बट उनको शौक होता था। ही वॉज इंजीनियर, तो उनके यूनिवर्सिटी में जो शोज होते थे उसके लिए जब वो घर में प्रिपरेशन करते थे सबसे पहले मैं उनको देखता था। हाँ। कि अच्छा ये गाते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर जब उनकी यूनिवर्सिटी के शोज हो जाते थे तो उनकी वो पिक्चर्स मुझे दिखाते थे, वो फ्रेम करके जिस तरह के, देखो ये मैं गा रहा था। तो मुझे शौक तो बहुत पहले से था ही गाने का, बट ये ज़रूर है कि वक्त के साथ साथ वो जो शौक़ है वो बढ़ता गया। और फिर जैसे जैसे आप, बात वही है कि अगर आप उस शौक़ में सच्चे हैं ना तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ें खुद आपके पास आती है। ऐसा ही है। ठीक है, आप सिर्फ दूसरों पे नहीं डाल सकते कि यार मेरा तो शौक़ था लेकिन मेरी बाबा ने हेल्प नहीं की, मेरा तो शौक़ था लेकिन मुझे कहकशां ने कुछ समझाया नहीं था। अगर आप अपने उस शौक़ के साथ सच्चे हैं ना तो वो जो चीज़ें हैं ना जो आपको कहीं ना कहीं उस रास्ते में चल के काम आएंगी वो ऑटोमेटिकली आपके करीब आ जाएंगी और आपका पाथ बनता जाएगा। तो वो लोग जिन्होंने बाबर को या मुझे आई से सुना है तो आई वुड लव टू रिक्वेस्ट देम कि आप हमारे जो पिछले 10-14 साल का काम है बाबर का या मेरा, आप वो भी सुने। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। आपकी खुद की एक इंस्पिरेशन होती है हर गाने को लिखने से पहले, तो आपकी अपनी इंस्पिरेशन क्या थी? एक आर्टिस्ट ही मेरा ख्याल है ज़्यादा बता सकता है कि उसने ये गाना क्या सोच के लिखा। लोगों ने इस गाने के अंदर जो हम सब ने, पूरी टीम ने मिलकर जितने एलिमेंट्स डालने की कोशिश की है तो किसी न किसी एलिमेंट ने कहीं ना कहीं किसी को क्लिक किया है।
किसी ने ट्रेडिशनल जो कलर्स हमने दिखाए ट्रेडिशनल एक मिक्स प्लेट है ना, Yes, कॉम्बो yes. है उसमें। किसी ने इस रैप को पसंद किया है, किसी ने इस बात को पसंद किया है कि हाँ यार हम पहली बार रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, किसी ने इस बात को पसंद किया है कि इस तरह इतना अपबीट और इतने जो वर्ल्ड म्यूजिक काइंड सिंधी गाना हम सुन रहे हैं। तो हर चीज़ से लोगों ने अपने आप को कनेक्ट किया है। अब गाने में हम जो बात कर रहे हैं वो बड़ी सिंपल सी बात है, जो रेजिलियंस की बात है, ठीक है। ये किसी एक स्टोरी से ज़रूर हमने उसको जो आइडिया लिया होगा, इंस्पिरेशन कह सकते हैं इंस्पिरेशन हम, हमने ली है, लेकिन ये आप सुनने वाला अपने आप को देखे। आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप करना कुछ चाहते हो और आप कर कुछ रहे हो, आपको फोर्स किया जाता है कि नहीं ये तो तुम मत करो, ये करो, तो उस जगह पर जब आप रेजिलियंस शो करते हो तो आपको कितना कुछ फेस भी तो करना And पड़ेगा। ऐसा it ही है। doesn't has to be like bigger ना, मतलब Yeah. छोटी सी हाँ, बात भी हो छोटी सी सकती बात है, भी हो कोई सकती भी है, बात हो सकती बिल्कुल। है। वो सिर्फ औरत के लिए नहीं है, वो हर इंसान के लिए जो कि रेजिलियंट शो करता है और अपनी मनमानी करता है। अपनी मनमानी करनी चाहिए। Like, लोग बोलते हैं यार तुम अपनी मनमानी करो, हाँ करो करनी अपनी चाहिए। मनमानी, बिल्कुल। आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करवा सकता। जैसे नोमान बोलते हैं, जोर जी मेहंदी लगंदी ना है, जोर जबरदस्ती की मेहंदी नहीं लगती। हाँ, और आपने बड़ा अच्छा वो एलेबरेट भी किया था कि बहुत सारे लोगों के हाथों पर वो मेहंदियां लगी हुई लगी हुई है, Yes. बिल्कुल लगी और हुई है। लोग जो है वो बाउंड हैं अपनी विल के अगेंस्ट चीज़ें करने के लिए। सो Yes. आपसे कितना रिलेटेबल है ये गाना? मतलब कुछ आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या ज़िंदगी में कि चॉइसेस जो होती हैं उनके ऊपर प्रेशर रहा हो उनके लिए? देखिए, आई टेल यू व्हाट, के बहुत सारे लोग जो मुझसे डायरेक्टली बात ना भी करते हो, बट किसी दूसरे के थ्रू सीना बसीना बात मुझ तक पहुंच गई कि यार वो ये कह रहे हैं कि यार कितना अजीब बंदा है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और ये म्यूज़िक कर रहा है, क्या मिलेगा इसको करके, ठीक है। सो दे वर नॉट लुकिंग एट कि भाई मैं एज एन आर्टिस्ट खुश हूँ उसमें, ठीक है, वो मेरी विल का काम है, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे ताने थे जिनको मैं एज एन आर्टिस्ट कॉम्प्लीमेंट लेता था। अच्छा। बिकॉज अगर आप जो काम कर रहे हो, अगर उस पे आपको ताने ना मिले ना, तो समझे आप बड़ी मीडियोकर चीज़ कर रहे हैं। मतलब ऐसा ही। हेट हैज टू बी देयर ना, हेट नहीं मिलता तो पता नहीं चलता कि सही रास्ते पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। गाने आप लोग साथ में पहले भी करते रहे, इस गाने से एक बूस्ट मिला आपको। Yes. तो फिर वो होता है ना कि यूनिवर्सिटी में एक पॉपुलर गाय हो गए होंगे आप। हाँ, बिल्कुल। लोगों के देखने का नजरिया भी बदल गया होगा। Yes, So, even- ये वाली लाइफ कैसी चल रही है अभी? ये वाली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है अभी। इवन उबर वाला बंदा भी जो है ना मुझे पहचान रहा था। अच्छा, हाँ, वाह। जो जिससे मिलने होटल में बैठ रहे हैं वो पहचान रहा है। सो ये काफ़ी अच्छी है, मतलब अच्छा लग रहा है कि जो है ना, मतलब जो हमने अभी शायद लोगों को लगता हो यार रातों रात मशहूर हो गया, हमारी तो खैर सालों की मेहनत है जो अभी एक पॉइंट पे जाके हमें मतलब आगे लेके जा रही है। तो जैसे कि मैं गाने में बोलता हूँ कि इंसान अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए। साईं माँ कंदो गाला लख जी, अटकल जी कामयाबी हिक्का ही धक्का जी। मतलब आप जो है ना रेडी रहो, आपके पास कभी भी वो मौका आएगा और जो है ना इट्स अ वन शॉट, लाइफ इज़ अ वन शॉट, वो आप मौका गवाओ नहीं। बट खैर लोग एक चीज़ नहीं समझते कि मतलब मशहूरी इज़ नॉट द एंड रिजल्ट, राइट। आप जो है ना इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो कि जो आपका क्राफ्ट है एज एन आर्टिस्ट, आप जो स्टोरीज लिखना चाहते हो, जो बयान करना चाहते हो। जैसे फॉर मी, मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर प्यार होता ना और नफ़रत ना होती तो दुनिया एक बहुत बहुत अच्छी जगह होती। सो आई थिंक कि जो स्टोरीज आपके पास हैं उनको आप कैसे क्राफ्ट कर रहे हो, उस स्किल को आप मास्टर करो, एंड देन थिंग्स विल कम टू यू। वो सारे मौके आपके पास आएंगे। आई एम मोर ऑफ मतलब ऐसे कहते हैं, अगर शायद अगर मैं रैपर नहीं होता तो मैं शायद मोटिवेशनल स्पीकर हो जाता। Nice to meet you. ये वैसे बड़ा Yeah. स्कोप है इस चीज़ में। अच्छा, आपका ताल्लुक क्योंकि लाड़काना से है, राइट? मेरा ताल्लुक वैसे सखर से सही। है। माय फादर इज फ्रॉम लाड़काना। Okay. तो लाड़काना हम जाते रहते थे, दैट्स व्हाई लाड़काना इज देयर, बिकॉज़ यू हाँ, नो वही मैं पूछने वाली थी कि आपकी रूट्स बड़ी कनेक्टेड Yeah. नजर आई। तो लाड़काना में, और खासकर मैं आपसे भी नौमानी पूछूंगी कि आपका ताल्लुक क्योंकि खैरपुर से है, दोनों सिंध के कहा जाता है कि मशहूर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। Yes. और यहाँ पर मतलब ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो बड़े, उनके पास बड़ा फ़न है, बड़ा हुनर है। Yes. लोग डिफरेंट काम करते हैं अपने घरों में, लेकिन वो जो एक शहर की ज़िंदगी है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है Yes. उनकी ज़िंदगी से। सो आपके गाँव में म्यूज़िक को किस तरह देखा जाता है, शहर में किस तरह देखा जाता है? म्यूज़िक को मुझे लगता है यार अभी तक जो म्यूज़िक है वो एक एक सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स पे ही बेस्ड करके देखा जाता है। जो हमारे पुराने सिंगर्स हैं
मैं समझता हूँ कि जो है ना आपको जैसे दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, लिसनर्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके ईयर्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमें मासेस को रीच करना है, तो हमें म्यूज़िक को फिर उस नज़रिए से देखना है कि हम मासेस को कैसे रीच कर सकते हैं। सो कुछ लोग हैं जो अभी तक एक उस पुरानी हेयरिंग पे हैं कि जो है ना वैसा ही सिंधी म्यूज़िक होता है, बट अगेन वो फिर ये भी देखें कि हमने जो किया है वो भी तो दुनिया को पसंद आ रहा है ना, राइट? सो मतलब डू नॉट बी अफ्रेड फॉर द चेंज। बट मुझे लगता है लोग क्योंकि फियरफुल होते हैं तो तभी जो है ना पुराने स्टाइल में ही चल रहे होते हैं। मैं बोलता हूँ कि यार मतलब इवन जैसे जुल्फी भाई हैं हमारे, उनका बहुत बड़ा विजन है म्यूज़िक को लेके। हम तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि सिंधी में ऐसा गाना बन सकता है, कोई भी नहीं कर सकता था। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम 4 दोस्त या 4 लोग या 4 रिश्तेदार आपस में बैठे हुए तो देयर बी एनी अदर टॉपिक फ्रॉम द वर्ल्ड बट नॉट म्यूजिक। दे आर नॉट इनटू म्यूजिक। नो कोई भी नहीं। अच्छा, कोई भी अब आपका गाना सुन रहे होंगे डेफिनेटली, वो सुनते होंगे म्यूजिक, बट जैसे ये होता है ना, आपको जब तक पता नहीं चलता वो चीज़ बनती कैसे, तो उसकी नौयत भी नहीं पता होती। ऐसे ही। सो आई थिंक जो है ना इवन ये अगर ये चीज़ हो जाती ना, तो हमारी लोकेलिटीज़ में अगर लोग आर्टिस्ट को ज़्यादा सपोर्ट करें तो आई गेस के ऐसे जो आप गाने सुन रहे हो, जैसे आपने आई सुना है, तो हम और भी आगे जा सकते हैं एज अ कम्युनिटी, नॉट जस्ट सिंधी कम्युनिटी बट एज अ वर्ल, जो हमारा पूरा पाकिस्तान नेशन है, कि जो भी लोग हैं जो म्यूज़िक को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं यार ये तो इंजीनियरिंग कर रहा है, ये ऑफिसर है, ये वैसे, तो आर्टिस्ट को भी उस नज़रिए से देखा जाए तो हम आर्ट में भी बहुत ज़्यादा ग्रूम कर सकते हैं। ऐसे ही। अच्छा, आप दोनों का अपना कनेक्शन कैसे बना? आई एम फ्रॉम मीडिया साइंस बैकग्राउंड। ओके, आप तो हमारी पार्टी के लोग। या मैं आपकी पार्टी का हूँ। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ज़ैबिस्ट। ओके, या फिल्म मेकिंग, एंड भाई इंजीनियर हैं, हालांकि हमारे में एज डिफरेंस भी है काफ़ी, बट क्योंकि हम हाइट डिफरेंस भी है। काफ़ी नहीं, ओके, थोड़ा सा। मतलब ओके सॉरी तो हम कनेक्ट जो हुए हैं ना मेजरली वो म्यूज़िक की वजह से ही हुए, क्योंकि जो हम आइडियाज़ शेयर करते हैं, हमारी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी आइडियाज़, जैसे इनके अब्बू, इनके वालिद साहब, इनकी अम्मी इनके साथ कैसे पेश आई, वो स्टोरीज़, मेरी स्टोरीज़, तो क्योंकि हम सिंधी फैमिली से हैं, एक कम्युनिटी से हैं, तो काफ़ी स्टोरीज़ हमारी अलाइन करती हैं, तो वो फिर हमारा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया है। अब हम सॉन्ग राइटिंग कर रहे होते हैं, ये कुछ सोच रहा होता है, मैं उसको बोलता हूँ ये लाइन इधर डालते हैं, हाँ ये लाइन इधर डाल देते हैं। सो हमारा इवन जो हमने आपस में काम किया है, उससे भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो गया है। हाँ, अच्छा नौमान, आपसे मैं ये पूछूंगी, क्योंकि हमने सुना है रैपर्स जो होते हैं ना बड़े ब्लंट होते हैं, बड़े बदतमीज से होते हैं, तो कभी हुआ है ऐसा कि दिमाग में ख्याल आया हो कि ये कहाँ से मिल गया मुझे, या इसके आइडियाज़ कहाँ से हैं ये जो मैं साथ में कोलैब कर सकूँ? देखिए, जिस तरह से आई ने एक मिथ को तोड़ा है ना, कि ऐसा भी सिंधी गाना बन सकता है जो मासेस सुने, ठीक है, एक ऐसा गाना जिसने लैंग्वेज बैरियर को तोड़ दिया है, ठीक है। तो बाबर से मिलके मेरे जहन में और मेरे नज़रिए में वो मिथ टूट गई कि रैपर्स बदतमीज होते हैं। अच्छा, ठीक है, ये बहुत तमीज़दार बंदा है और ये बहुत अच्छा बंदा है, और प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजिकल बंदा है, ये एथिकल बंदा है ये, ठीक है। बिकॉज अगर ये चीज़ इसमें ना होती, ठीक है, तो मैं हर जगह अकेला इंटरव्यू दे रहा होता। मैं फिर भी पहुंच जाता। आज भी लेट आए लेकिन आप आ गए। हाँ, राइट। मेरा ख्याल है इतनी तारीफ इन्होंने आपकी कभी की नहीं होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने तो कोक के सेट पे भी इतनी तारीफ नहीं की। माय प्लेजर सर। आपका क्या ख्याल है इनके बारे में? मेरे इनके बारे में बहुत अच्छे ख्याल आते हैं, मतलब ये ऐसा बंदा है जिसको देख के मुझे हिम्मत मिलती है, क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है ना, वो फिर भी 7-8 साल की रही है, इस बंदे की 14 साल की जर्नी रही है। तो जब मैं शायद मतलब मुझे पता भी नहीं था म्यूज़िक क्या होता है, तब से ये भाई गाना शुरू हुए थे। सो ये मेरे बिल्कुल सीनियर हैं, इनको और इनकी जो काफ़ी चीज़ें, जो काफ़ी आइडियाज़ हैं, वो हम दोनों के आई डोंट नो कैसे मैच हो जाते हैं, पर जो है ना मतलब इनके आइडियाज़ मुझे जो है ना वो लगते हैं कि जो है ना यार, ये अगर एज नोमान रैपर होता ना तो बड़ी अच्छी बातें करता है यार, इसको भी रैपर होना है। मैं इसको सोच रहा था सलाह दूँ यार तुम भी रैपर हो जाओ। हाँ, तो बहुत मतलब मेरे भाई की तरह है, मतलब हमारा इतना अभी डीप कनेक्शन बिल्ड हो गया है कि हमने अभी तो आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट सोचे हैं आप लोगों के लिए, जो हम लेके आएंगे, नोमान और मैं साथ में। सो यू गाइस शुड लुक फॉरवर्ड। तो सेट पर सबसे अच्छी मेमोरी आप दोनों की क्या है? आप तो बड़े चारपाइयों पर आपको लाया गया था। तो
पहले नोमान बताएंगे। नौमान अच्छी सी पे आप आए हो सर, ऊपर तो आप यार ऊपर से नोमान, आगे। मैं आपको बताऊं जो चारपाई वाली मेमोरी है, बहुत प्यारी मेमोरी है। अवेश गोहर साहब हमारे जो डायरेक्टर हैं म्यूजिक वीडियो के, सो मैं सेट पे गया। अब मुझे पता नहीं है मैं कैसे आऊँगा, मेरी एंट्री क्या होगी, मैं समझा वॉक करता हुआ आऊँगा। तो मुझे अवेश गोहर साहब कह रहे हैं कि वो चारपाई देख रहे हो? मैं बोला हाँ। बोला इसको 30 लोग उठाते हुए आएंगे, इस पे तुम पे आओगे लेट कर। मैं बोला अच्छा। मैं बोला हाँ आ जाऊँगा। बोला हाँ मसला तो नहीं है। मैं बोला यार आप मुझे छलांग पे आप मुझे बोलोगे बिल्डिंग से कूदो, मैं वो भी कूद जाऊँगा, आप मुझे बताओ करना क्या है बस, जो है ना। माण्हू अड़े मुंहिंजे इंतज़ार में, हथ में ॾियो आहे सभु एतमाद में, जीअं हुजे मारो खटिया हिक रात में, सॼो संसार खे हिक इंसान में। तो जो है ना वो बहुत एक प्यारी मेमोरी थी कि जो है ना ये पूरा जो उन्होंने सेट बनाया था, अगर स्पेसिफिकली मेमोरी की बात करें, मैं बोलता हूँ यार वैसे अगर गांव हो ना हमारे, तो मतलब हम शहर में रहे ही नहीं, गांव में हाँ जाके रहे। वाकई शहर भी ऐसे हो जाएं तो हाँ, फिर हाँ, क्या बहुत बात है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुझे याद है कि जब हमारा पार्ट हम कर चुके थे, मेरा और बाबर का पार्ट हमारा शूट हो गया था, और अब हमें बंदियों का पार्ट, मारवी और साहिबान का शूट करना था। तो जब 2-3 डिफरेंट जगहों से कैमरास जब उनके पास आ रहे थे ना, तो उनको मुश्किल हो रही थी थोड़ा सा, वो अपने उस जोन में आके नहीं गा रही थी, ना उनकी परफॉर्मेंस हो रही थी, वो बिना बॉडी लैंग्वेज के जस्ट गा रही थी। एंड अवैस भाई एंड जुल्फी भाई दे वांटेड कि यार नहीं हमें इनकी बॉडी लैंग्वेज भी चाहिए, ताकि ये अपने आप में ही रहें, फेक ना करें, बट एटलीस्ट जैसे ये होती हैं ये वैसी रहें। तो मैंने उनसे डिस्कशन की और मैंने उनको कहा कि यार आपको तो सब कुछ आता है और आपको तो सब कुछ याद है, और इतने महीने से हमने प्रैक्टिस की है, तो अभी भी आपके लिए ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ होनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नोमान भाई हमें याद है, बट ये थोड़ा सा जो है ना नज़र इधर जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो व्हाट आई डिड कि मैंने उनको कहा कि चले मैं आपके साथ गा हम रहा हूँ। कैमरा के आगे खड़े हो गए थे, हम कैमरा मतलब के- कैमरा बीच आगे में था, हम अच्छा। साइड में थे दोनों। इस तरफ थे, और मैंने उनको ये कहा था कान में कि आप लोग जो है ना अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मैं इनको कहता हूँ कि ये ब्रेक ले ले, तो अभी अगर आप गलती भी करोगे ना तो कोई मसला नहीं है, अभी हम कैमरा को ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। बट कैमरा रोल पे था। ओह अच्छा। सही है। So that was the दोनों take तीनों which is कैमरास in the रोल पे video. थे। वी वर लाइक कि चलो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, बट व्हाट इफ हो गया तो, व्हाट अगर हमें नेचुरल शॉट मिल गया तो। इस तरफ बाबर था, इस तरफ मैं था। हमने कहा भाई ठीक है आप हमें गाना जो है ना ट्रैक दे दें शुरू से। तो हमने पूरा ट्रैक दिया, बाबर अपने पार्ट में, मैं अपने पार्ट में, मैं नाच भी रहा हूँ जस्ट टू हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस, उनको कंफर्टेबल करने ठीक के है। लिए। तो उनको हो गया वो, उन्होंने अपनी लाइंस पूरी टाइम पे गाई, अच्छे से गाई। पूरा होने के बाद में उनको हाथ मिलाने गया, मैंने कहा वेल डन। उन्होंने कहा अब शुरू करते हैं। मैंने कहा शुरू नहीं करते, खत्म हो गया अब। हो गया। एक और मेमोरी भी बहुत ब्यूटीफुल थी जो हमने ऑलमोस्ट लाइक 18 आवर्स ऑफ शूट डे था, लास्ट डे था जो हमारा। हाँ। तो उस पे जो है ना किसी ने बोला था पैकअप होने का, सुबह 7 बजे पैकअप होना था, ठीक है। हम दोपहर 2-3 बजे से उधर थे, सुबह 7 बजे पैकअप होना था। तो जिस वक्त पैकअप हुआ तो किसी ने बोला कि जो है ना गाना चलाते हैं और जो है ना इस गाने पे वाइब करते हैं। अब उस वक्त सेट पे इतने सारे लोग इतने थके हुए थे, लाइक सबकी एनर्जी एग्जॉस्ट हुई थी, पर जब गाना चला तो जो है ना सब झूम उठे। मतलब सुबह 7 बजे सब थके हुए जो है ना गाने पे वाइब कर रहे हैं। जुल्फी भाई, एवरीवन वाज देयर, लाइक इवन जो सेट के लोग हैं, लाइटिंग वाले लोग हैं, ये वो। सो दैट वाज अ रियली ब्यूटीफुल मेमोरी कि जो है ना मतलब वो एक खुशी हो रही थी कि जो है ना वी डिड इट वाला फील आ रहा था। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं ना, तो आप बड़े लोगों को कॉल्स कर रहे होते हैं कि यार कोई हमारे लिए जगह बने, कुछ हो सीन तो हमें बता देना। लेकिन जैसे ही आप एक फेम की हाइट पर जाते हैं तो फिर आपके पास कॉल्स आती हैं। आ रही होती तो अब ये वाला सीन आप लोगों का कैसा है, चल रहा है हाँ अभी? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जो है ना। क्योंकि आपने ये बात की थी इसलिए मुझे याद आया ये सवाल पूछना। सो जो लोग याद भी नहीं करते थे वो अभी कॉल्स कर रहे हैं, अच्छा। एंड दे वांट अस ऑन द शो, ऑन द पॉडकास्ट। सो दिस हैपेंस ऑब्वियसली, everybody wants to make money, so yeah, that's how it goes. वेरी ब्लंट। हाँ। That's how it goes. और आपके क्या ख्याल आते सर? मेरे ख्यालात भी ऑलमोस्ट बाबर के जैसे ही हैं। बिकॉज वो लोग जिनसे मैंने कहा होगा कि यार हमारा गाना चला दें, और उन्होंने कहा होगा कि चला भी देंगे, पैसे भी लेंगे। अब उन्होंने कहा होगा कि हम आप टाइम दे दें, तो चढ़ते सूरज को सलाम करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन इससे मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे लोग जब मुझे कॉल कर रहे हैं ना तो मुझे तो खुशी नहीं दुख हो रहा है कि यार आप मुझे खुद बता रहे हो कि भाई मैं तुम्हारे आर्ट के लिए कॉल नहीं कर रहा हूँ,
तुम्हारे फेम के लिए मुझे call तुम्हारी स्किल से कोई सरोकार नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें कॉल करूँ बिकॉज इस वक्त तुम्हारी बात हर दुनिया के कोने से हो रही है। हाँ ऐसे ही है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि भाई आप आर्टिस्ट के ना आर्ट पे ट्रस्ट रखें। ठीक है, आप उसकी आर्ट को इज्जत दें। जब उसको हर कोई बुला रहा है, आप भी बुला रहे हो, तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जब वो खुद आपके पास चल के आ रहा है, आप उसको कहते हो नहीं, वो तब भी तो वही काम कर रहा है, उसको कोई सुरखाब के सींग तो नहीं थे उस बेचारे के पास। वो अपनी जो है सस्टेनेबिलिटी के साथ, ट्रस्ट के साथ मेहनत कर रहा था, तो आपको उसकी मेहनत पे ट्रस्ट नहीं था। ठीक है, अब जब उसको एक एंड रिजल्ट मिल गया उस 15, 16, 18, 20, 14 व्हाटएवर कितने भी साल के बाद, अब उस रिजल्ट के बाद तो मतलब फर्स्ट आने के बाद तो जो सगा चाचू नहीं भी होता ना, वो भी कहता है ये मेरा भतीजा है। ऐसा ही है। ठीक है, आपको ओन तब करना होता है जब वो बच्चा फेल हो रहा होता है, उस वक्त उसको सपोर्ट चाहिए होती है। तो यही है बस, मैं और क्या कहूँ, इतना ज़्यादा बहुत हमारे स्टूडियो का माहौल गर्म हो चुका है। चलिए जी, इसको हम वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। तैयार हैं आप लोग रैपिड फायर के लिए? प्लीज प्लीज। थोड़ा होता कैसे है मुझे बता। पता चल जाएगा। अच्छा। अगर बता देंगे तो रैपिड फायर अच्छा, इसमें तो सही है। बहुत देर लग जाएगी अच्छा, बाबर। चलिए। ओके, सो योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। रीवा रीवा। सीरियसली? अच्छा गा के बताए ना, ये हमें तो नहीं नहीं, वो मैं गा के नहीं बता सकता, लैंग्वेज किसी और में, मुझे बस म्यूजिक याद है। अच्छा ओके, अच्छा वो रीवा रीवा रीवा। एक अफ्रीकन वाला। या समथिंग लाइक दैट। मोर थोटली। ओके, फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? यार आई लाइक सजाद अली। आई लाइक सजाद अली। जबरदस्त। वाह, उस्ताद। मैं उनको सुनता हूँ बैठ के फुर्सत में, मैं उनको सुनता हूँ, हालांकि मैं रैपर हूँ। मैं यही कनेक्शन कर रही हूँ। आई लाइक आबदा जी अ लॉट। ठीक है, बट सजाद भाई के लिए इसलिए भी कि मतलब एज अ मेल वोकलिस्ट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मुझे हेल्प मिल जाती है जब मैं उनको थोड़ा हेडफोन लगा के सुनता हूँ ना। तो सजाद भाई हिमसेल्फ अ यूनिवर्सिटी, मज़ेदार बन गया यार। ओके, सो हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? No, I don't think so. I've never stole. No. दिल चुराया होगा शायद किसी का। दिल चुरा सकते हो? दिल वो चुराया बचपन में तो नहीं मैंने ना। तो दिल भी नहीं चुराया। बचपन में तो कुछ भी नहीं यार, नहीं। ओके, सो योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? लंच बॉक्स। रंग दे बसंती। With whom you would like to work in future as a singer, as an artist? उड़ान कहीं भी हो सकती है यार। एड शीरान, अगर आप सुन रहे हो तो जो है ना आपस में गाने बनाएंगे एक दिन। यार माँ। One thing you wanna change about yourself? यार दाढ़ी नहीं आती। Okay, दाढ़ी नहीं आती। good. और आप? One thing which I would like to change about myself, I want to be even more punctual. Yeah. Who's always late? I think we both. आज तो कौन नहीं, लेट हुआ है not मुझे always पता है। late. Not always. I'm not always Not late. always. But when I'm late, I'm very late. Ah, nice. ये अगला गाना तो नहीं होने वाला आपका। I'm late. We can make a song. I'm Yeah. late. So who takes longer to get ready? 15 मिनट के अंदर तैयार होता हूँ फुल, मतलब आप कहीं भी ले जाओ मुझे। और आप कितना 15 टाइम? मिनट। Who's style conscious? I think I'm more style conscious, bro. Oh, sorry. sorry. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। I think equal. हाँ. I think अब हो जाना अभी चाहिए. हो जाना चाहिए, अभी तो वडो मानू थी हूँ। वडो मानू। मुझे इसका मतलब बिल्कुल बड़े नहीं आदमी पता, हो but गए। it sounds good. बड़े आदमी हो गए। Okay, who's the big foodie? बहुत. अच्छा, आपने भी हाथ उठाया। नहीं मैं मेरा भी इसके लिए हाथ उठाया मेरे मैंने। लिए 2 हाथ उठे. Who's the sleepy head? नहीं यार, उठ जाता हूँ मतलब एक कॉल पे। आप अपना बताएं ना। मैं अपना ही बता रहा हूँ. सही है। कराची और लाहौर? कराची। कराची. कॉफी और चाय? ग्रीन टी। चाय, every time चाय. बिरयानी और निहारी? बिरयानी. बिरयानी कम मसाले वाली। अम्मा से करीब रहे हैं आप या अब्बा से ज्यादा करीब रहे हैं? नहीं यार, दोनों नाराज हो जाएंगे। मैं दोनों के साथ ही सही हूँ, दोनों के साथ एक जितना। अगर इंटरव्यू देखेंगे नाराज हो जाएंगे। वैसे मैं दोनों से करीब रहा हूँ। सही ना, जब मतलब कोई जिंदगी में कोई मसले होते थे तो फिर जो है ना अब्बा काम आते थे, और जिंदगी में मसले नहीं होते थे तो अम्मा काम आती थी। बचपन से आप होशियार हैं बड़े। जब इमोशनल मसले होते थे तो अम्मा काम आती थी, जब फाइनेंशियल मसले होते थे तो अब्बा काम आते थे. ये होगा ना पॉलिटिकली करेक्ट आंसर. ये पॉलिटिकल आंसर है। सर आप बताइए। मैं दोनों के बहुत करीब रहा हूँ. अब्बा के साथ मुझे टाइम स्पेंड करने को कम मिला, लेकिन जितना मिला तो बड़ा अच्छा फ्रेंडली टाइम हमारे साथ रहा. उसके बाद से मेरी बेस्ट फ्रेंड अम्मा. मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? यार वैसे तो मॉर्निंग पर्सन हूँ, पर मॉर्निंग में उठता नहीं हूँ, उठता हूँ शाम में।
सारे जवाबात में ना इनके, वैसे तो मैं ऐसा हूँ, वैसे तो यूं है, यूं है। लेकिन यूं है। ठीक है, चले माफ किया आप। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। ओके, देसी आउटफिट्स और वेस्टर्न क्लोथिंग। वेस्टर्न क्लोथिंग। देसी आउटफिट विद वेस्टर्न क्लोथ। सो लवली टॉकिंग टू यू बोथ। Thank you, और thank you, काफी thank you ज्यादा so हमने much. बातें कर ली, बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ। और आप Yes. लोग जाते जाते कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि बाबर और नौमान दोनों, इनको आप वैसे ही जानते होंगे, अब तो जान ही चुके होंगे, लेकिन वो क्या ऐसी बात है इनकी पर्सनैलिटी की जो आपको ज़्यादा क्लिक की है। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।